अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश। इस यौम पैदाइश को आज पूरे भारत देश में मनाया जाता है। संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी जुमले कहे थे, उसे एक बार कहने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी जुमले जो कहे थे कि मैं हिंदू जरूर पैदा हुआ हूं, जो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। खैर, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर मुल्क के हालात का तबसरा जरूरी है। बड़े धूमधाम से डीजे के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें, बैनर्स सड़कों पर देखने को जरूर मिलते हैं। जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते, वो भी आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने अपने माथे को टेकते हैं, उनकी गुलपोशी करते हुए नजर आते हैं। अगर सही में कहा जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इल्म यानी सिंबल ऑफ नॉलेज जरूर माना जाता है। इनकी सोच और फिक्र, इनकी विचारधारा की सराहना की जाती है, पर कोई ये अमल नहीं करना चाहता। आज भी दलितों को मंदिरों में जाने से रोका जाता है। जिन जाति, धर्म, नस्ल भेद, वर्ण भेद के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तहरीक चलाई और इंसान को ही कुछ लोग ऊंच और नीच की लकीर खींचकर बंटवारा कर चुके थे। इंसानों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा था। लिहाजा उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऊंची जातियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और दलितों, पिछड़ों, दबे कुचले लोगों को इंसाफ दिलाया। जाहिर है आज दलित पिछड़ों को ऊंचे मुकाम पर देखा जाता है, लेकिन आज भी इस फर्क को महसूस जरूर किया जाता है। ये पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। आज कुछ हद तक दलितों को भाजपा में मुकाम अता किया जा रहा है, तो इसके पीछे भी साजिश है जिसे समझने की जरूरत है। भाजपा सवर्णों की जमात है, पर वक्ती तौर पर दलित को हिंदू बनाने पर तुले हुए हैं। आज जातीय जनगणना की मांग की जा रही है, क्योंकि इस मुल्क में अगर पहले नंबर पर कोई है तो वह दलित है और दूसरे नंबर पर मुसलमान है। अब अगर मुसलमानों को अछूता बनाकर इन्हें अलग थलग किया जाए और दलितों को, पिछड़ों, पसमानदा लोगों को हिंदू बनाकर मुसलमानों के ही खिलाफ खड़ा किया जाए, तो सत्ता हुकूमत हमेशा से ही सवर्णों के हाथ में रहेगी और मुसलमानों का कार्ड तो हमेशा के लिए सत्ता हासिल करने के लिए खेला जाएगा। और यही 2014 के बाद से देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में भी आज दलितों की तादाद सब में ज्यादा है, फिर मुसलमान है, इसके बाद लिंगायत, वकलीगा और दिगर लोगों की आबादी आती है। भाजपा जाति जनगणना का विरोध, मुखालिफत इसलिए कर रही है क्योंकि सवर्णों की तादाद तो महज 8 से 15% के दरमियान है और ये सच्चाई आवाम के सामने आएगी। लिहाजा आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश सिर्फ डीजे लगाकर नाचने के लिए नहीं है, बल्कि इनके तालीमात पर अमल करने के लिए मनाना चाहिए। पर एक मुनज़्ज़म साजिश को अंजाम देते हुए भगवान की तरफ पूजने तक ही महदूद करके रख दिया गया और तालीमात से तमाम को दूर करके रखा गया। और यह तमाम मनुवादियों की साजिश थी, जिसमें दलित धीरे धीरे फंसता जा रहा है। आज कई हिंदुत्ववादी तंजीमों में सरगर्म कारकुन बनकर दलित और पिछड़े तबके के लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं और खिदमत से मुराद ही मुसलमानों के खिलाफ फसादात में इन्हें आगे करना जरूरत पड़ी तो यही पिछड़े समाज के लोग जेलों, मुकदमों को झेलते रहेंगे और मनुवादी इसी तरह बहुजन समाज को टुकड़ों में तकसीम करके सत्ता में बैठे रहेंगे। महात्मा फुले पर बनी फिल्म को रोका जाएगा। गुजरात दंगों पर सच्चाई दिखाई तो उसके खिलाफ भी फिरका परस्त और ऊंची जाति के लोग मुखालफत करेंगे। वाज़ेह रहे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जिंदगी पर फिल्माई इस फिल्म में समानता, एकता और तालीम की बेदारी को दिखाया गया है, जिसका विरोध कुछ समाज विरोधी जो अपने आप को ऊंची जाति के कहते हैं वो कर रहे, क्योंकि इस मुल्क में एकता, इत्तेहाद, भाईचारा कभी ना बढ़े, बल्कि यहाँ नफरत ही बढ़ती रहे और वो भी धर्म के नाम पर। लिहाजा प्रोपेगेंडा फिल्मों के लिए सरकार अपना खजाना खोल देती है। छावा को भी आप इसी पस मंजर में देख सकते हैं। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये तमाम फिल्में इसलिए हिट हुई क्योंकि एक समाज के खिलाफ जहर परोसने के लिए बेहतरीन जरिया बन सकता है। खैर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत, ऊंच नीच की मुखालफत की, जिसका विरोध हमेशा ऊंची जाति के लोग करते रहे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब का भी विरोध करने वाले यही लोग हैं जो भारत की जंग आज़ादी में इनका कोई योगदान, कुर्बानी नहीं रही, पर चालाकी के साथ सत्ता में बैठने का हुनर या तो सत्ताधारी रहते हैं या इनकी चापलूसी करना जैसे अंग्रेजों की थी, इसमें ये लोग माहिर हैं। तभी तो जो लोग देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तब मुखबिरी के काम को अंजाम यही तो लोग दे रहे थे। इन्हीं सवर्णों की वजह से भीमा कोरेगांव भी हुआ था, इसे भूला नहीं जा सकता। लिहाजा आज वही दलित कौम सवर्णों की हिमायत में इसलिए गए क्योंकि इन्हें अब हिंदू बनाया जा रहा है और ये तब तक ही हिंदू बने रहेंगे जब तक मुसलमानों से लड़ना होगा। इन्हें लालच दी जा रही है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से दूर किया जा रहा है। आज अगर आपको सड़कों पर नाचते नौजवान नजर आ रहे हैं तो ये उन्हीं मनुवादियों की साजिश का हिस्सा है, जबकि संविधान को बचाने की लड़ाई में
दलित और पिछड़ों को आगे आना चाहिए, अक़लियतों को भी आगे आना चाहिए। फिलहाल मुल्क की सियासत मुसलमानों के मुखालिफत पर चल रही है। मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाकर मुसलमानों को दूसरे नंबर की शरीयत की साजिश बना दी गई है, पर साथ में दलित पिछड़ों को भी फिलहाल इस्तेमाल करके जब सत्ता में तानाशाही आएगी तब पिछड़ी जातियों को फिर उसी जगह खड़ा कर दिया जाएगा जहां वो पहले खड़े थे। और ये भी बात उतनी ही सच है कि फिर कोई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया में नहीं आएगा। इनकलाबी शख्स दुनिया में बार बार नहीं आया करते, बल्कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ता है। मुसलमानों के खिलाफ फिरका परस्तों की तंजीमें सरगर्म है। सवर्णों के बच्चे विदेश में पढ़ते रहते हैं और हिंदुत्व का सबक सिखाकर हाथों में तलवार, खंजर, भाला और वक्त पड़ने पर बंदूक तो गरीब और बहुजन समाज के मजदूर पेशा लोगों के हाथ में थमाकर इन्हें जेलों में भेज दिया जाता है। लिहाजा सत्ताधारी ऊंची जात के लोग बैठ जाते हैं। मुसलमानों के खिलाफ बहुजन समाज के ही लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। आज बड़े दर्द और अफसोस के साथ उन तालीमात को याद करना जरूरी है जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम तमाम भारतवासियों को दी थी। और खासकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दलित और पिछड़े समाज में बड़े ही अकीदत का मुकाम है, क्योंकि जातीयता को, वर्ण भेद को खत्म कर दलित और पिछड़े लोगों को इंसाफ जो दिलाया था, पर धीरे धीरे बहुजन समाज को बांटने में ऊंची जाति के लोग कामयाब हुए। अब तो दलित भी फिरका परस्तों के हत्थे चढ़ चुके हैं। मुल्क में दलित और मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, इसके बावजूद बहुजन समाज का कोई भी लीडर कामयाब नहीं हो पाता। इसके बावजूद बहुजन समाज का कोई भी लीडर ऊंचे मुकाम पर नहीं बैठ सकता। बहुजनों की हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन आज फिरका परस्तों की हुकूमत है और मुल्क मनवादियों को सौंपा जा रहा है। सिर्फ नाम का सेक्युलर लफ्ज बचा हुआ है। अब संसद, अदालत, इंतजामिया में फिरका परस्तों की हुकूमत सामने मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा दिखाकर ऐसी तस्वीर बनाई जा रही है कि मुसलमान ही इस मुल्क की तरक्की की राह में रोड़ा है, जबकि मुल्क की हिफाजत करने वाला सिर्फ मुसलमान ही तो है और मुसलमानों को खलनायक की तरफ पेश किया जा रहा है। इसके लिए तमाम बहुजनों को हिंदू बनाकर मुसलमान विरोधी बनाया जा रहा है और इस साजिश में अक्सर बहुजनों का तबका फंसता जा रहा है। कुछ फीसद मनुवादी अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हुए समाज में दरार और दीवार खड़ी कर रहे हैं। मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। जरूरत है एक बार फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आम करने की, क्योंकि मुसलमानों को देश विरोधी बताकर कुछ मनुवादी सत्ता का मजा लूट रहे हैं और इसमें बलि का बकरा दलित और पिछड़े तबके के लोग हो रहे हैं। और दलित इसलिए साजिशों के जाल में फंस रहे हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से वो दूर निकल चुका है। इतना जरूर, बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश पर खास दलित पिछड़े भाइयों के लिए यह पैगाम, क्योंकि मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर नाचने से ज्यादा इनकी विचारधारा पर अमल करने से यकीनन देश को मनवादियों से बचाया जा सकता है। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।